बेटा हम लोग पहुंचे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में और अभी इस वीडियो लेक्चर में जो मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं, ये इस पूरे चैप्टर में जितने अलग अलग मेथड्स हैं उन सारे मेथड्स की एक समरी है कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कितने अलग अलग टाइप के मेथड्स आ सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या होता है, कितना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है और कब कितना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने पर कितना प्रॉफिट हम रियलाइज कर सकते हैं, हम कब बोल सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट हो गया, कब हम प्रॉफिट को रिजर्व में बचा के रखेंगे। तो ये पूरा जो वीडियो लेक्चर होने वाला है ये वाला, इसके अंदर प्रॉफिट्स के बारे में पूरा समझाया हुआ है। मैं एक एक करके सारी पॉइंट बताऊंगा। यही हमारे चैप्टर के अलग अलग मेथड्स हैं। एक एक पॉइंट आगे चल के एक एक मेथड बन जाएगा। सुनना ध्यान से, पूरा प्रॉफिट के ऊपर है, ठीक है। अब जितना प्रॉफिट हम बोल सकते हैं कि हाँ हमारे कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट रियलाइज हो गया, जितना प्रॉफिट रियलाइज हो जाता है उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जितना भी हमको प्रॉफिट रियलाइज हो जाता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जितना प्रॉफिट हमको रिजर्व में, जितना हमको प्रॉफिट रिजर्व करके रखना पड़ता है उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं, एक नया अकाउंट है, ट्रांसफर टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, ट्रांसफर टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। तो ये दो चीजें पहले आप लोग याद कर लो कि इस चैप्टर में, ये तो मैंने आपको बताया बहुत बार कि इस चैप्टर में हम मतलब कॉन्ट्रैक्टर, ये तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया कि इस चैप्टर में हम मतलब कॉन्ट्रैक्टर, जितना भी प्रॉफिट हम बोलेंगे कि हाँ हमारा प्रॉफिट रियलाइज हो गया, उतना हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और जितना हमको अभी प्रॉफिट डाउटफुल लगता है कि ये प्रॉफिट शायद होगा शायद नहीं होगा, उसको हम वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। अब यही हमारे मेथड का नाम है, मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग प्रॉफिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट। कब कितना प्रॉफिट होगा और कितने प्रॉफिट को पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, कितने प्रॉफिट को वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ये उसके सारे रूल्स हैं। तो मैंने पहले भी बताया हर एक रूल का एक अलग लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आगे। ये पर्टिकुलर्स मतलब मेथड का नाम, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड इज लेस देन 25% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, दैट इज वर्क सर्टिफाइड इज लेस देन 25% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अब जो मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अज्यूम करने के लिए बोला था, मैंने ऐसा अज्यूम किया था कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 5 करोड़ है। जो लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने अज्यूम किया था कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, सपोज करो 5 करोड़, तो 5 करोड़ का 25% होता है 1.25 करोड़। 5 करोड़ का 25% होता है 1.25 करोड़। तो अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट 1.25 करोड़ से कम कंप्लीट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड इज लेस देन 25% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, जितना हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसके 25% से भी कम कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है, मतलब बहुत कम, बहुत छोटा ही काम हुआ है कॉन्ट्रैक्ट का। अगर ऐसा हो, दिस इज द कंडीशन, इफ एंड देन जैसे हम लोग खेलते हैं, पहला कॉलम मतलब इफ है और दूसरा कॉलम देन है, देन फुल प्रॉफिट विल बी रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। तो अगर हमारा प्रॉफिट, सॉरी, अगर हमारा काम 25% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से कम सर्टिफाई हुआ है तो जितना भी प्रॉफिट है सारा का सारा प्रॉफिट वर्क इन प्रोग्रेस में रिजर्व बना के रखो। कोई भी प्रॉफिट रियलाइज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत कम काम हुआ है, तो सारा प्रॉफिट रिजर्व में रखो, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में रखो। आगे सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, अगर हमारा काम 25% से ज्यादा कंप्लीट हो गया है, यही पॉइंट सेकंड पॉइंट 90% चैप्टर के एग्जाम्पल्स में, क्वेश्चंस में ये सेकंड पॉइंट आता है और यूनिवर्सिटी बोर्ड एग्जाम में भी ज्यादातर ये सेकंड पॉइंट ही आता है। व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड इज मोर देन 25% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 5 करोड़, फॉर एग्जाम्पल हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 5 करोड़, 5 करोड़ और हमारा वर्क सर्टिफाइड जो होना चाहिए वो मोर देन 1.25 करोड़ होना चाहिए, मोर देन 1.25 करोड़ होना चाहिए क्या, वर्क सर्टिफाइड। तो अगर हमारा वर्क सर्टिफाइड
मैं WC लिख देता हूँ, वर्क सर्टिफाइड को WC लिखता हूँ मैं। अगर हमारा वर्क सर्टिफाइड मोर देन 25% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, अगर हमारा वर्क सर्टिफाइड मोर देन 25% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, तो हम लोग इस तरीके से प्रॉफिट के दो पार्ट्स करते हैं, ठीक है। मतलब हमारा जो वर्क सर्टिफाइड होना चाहिए, वर्क सर्टिफाइड 1.25 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। सपोज करो हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 5 करोड़, हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 5 करोड़, तो वर्क सर्टिफाइड 1.25 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट में क्या था? फर्स्ट पॉइंट में अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 5 करोड़ है तो हमारा वर्क सर्टिफाइड 1.25 करोड़ से कम होना चाहिए, और सेकंड वाले में 1.25 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो जितना भी हमारा टोटल प्रॉफिट होगा उसके हम लोग दो पार्ट्स करेंगे, 2A और 2B। 2A 2B मतलब ये सेकंड पॉइंट है और ये सेकंड पॉइंट का आंसर है 2A 2B। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, कितना प्रॉफिट हम P&L अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, कितना प्रॉफिट हम बोलेंगे हाँ रियलाइज हो गया, इतना प्रॉफिट हम बोल सकते हैं हमारे बिजनेस में इतना प्रॉफिट हो गया। तो टोटल प्रॉफिट जितना भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का डिफरेंस आएगा, टोटल प्रॉफिट मतलब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का क्रेडिट टोटल माइनस डेबिट टोटल, तो टोटल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, टोटल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। ये फॉर्मूला अच्छी तरह याद कर लो, 90% एग्जांपल्स में यही फॉर्मूला काम आएगा। अब 2B रिमेनिंग प्रॉफिट will be reserved, that is transferred to work in progress account. Remaining profit equal to total profit minus answer of above point A। जो point A का आंसर आया, जो ये point 2A का जो आंसर आएगा, ये वाला टोटल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, इसका जो आंसर आएगा टोटल प्रॉफिट में से ऊपर वाली पॉइंट का A पॉइंट का आंसर माइनस कर देंगे, बाकी जितना प्रॉफिट बचेगा वो वर्क इन प्रोग्रेस में रिजर्व रख देंगे। ट्रांसफर शब्द हटा देता हूं मैं, रिजर्व रखता हूं, प्रॉफिट रिजर्व्ड इन वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, इतना हम वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में रिजर्व कर देंगे। मतलब हमारे प्रॉफिट के बेसिकली दो पार्ट हो गए, थोड़ा P&L में ट्रांसफर होगा, थोड़ा वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफर होगा, रिजर्व होगा, ठीक है, क्लियर। तो फर्स्ट पॉइंट में वर्क सर्टिफाइड should be less than 25% of contract price. Second point में work certified should be more than 25% of contract price. आगे बढ़ते हैं, अभी कुछ लिखना नहीं, अभी सिर्फ सुनते जाओ। अब थर्ड पॉइंट में when the contract is almost completed, अब हमको कैसे पता चलेगा almost completed? जब जिस क्वेश्चन में एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस दिए हो, मतलब आपको ऐसा लिखा हुआ होगा कि इस साल 31 मार्च तक कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, नेक्स्ट ईयर के ये एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस हैं। तो जब जिस क्वेश्चन में, याद रखना ये दो शब्द एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस, जब जिस क्वेश्चन में एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस दिए हो तो उसका मेथड एकदम अलग होता है। एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस दिए हो तो मेथड एकदम अलग होता है, सुनना अभी ध्यान से। तब हम लोग क्या करते हैं, ये तीसरा मेथड हमारा, सबसे पहले हम लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं, उसमें हम लोग एस्टिमेटेड प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं। ऑब्वियसली हर एक मेथड का एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए भी सिखाऊंगा, वीडियो लेक्चर्स भी बनाऊंगा, सुनते रहना। हर वीडियो लेक्चर में पहले पूरा सुनो अच्छी तरह, और लास्ट में मैं लिखने का टाइम देता हूं, हमेशा मैं स्क्रॉल कर देता हूं ऊपर नीचे, और लिखा करो, बिना लिखे आप सब भूलते जाओगे, हमेशा लिखा करो। तो जब एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस दिए हो तो हम लोग एक सबसे पहले स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट इज प्रिपेयर्ड, मतलब एस्टिमेटेड प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी पड़ती है, उसका एक अलग ही मेथड होता है, उसकी एक अलग ही स्टेटमेंट बनती है। फिर जितना एस्टिमेटेड प्रॉफिट आया, जितना भी हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट आया, उस एस्टिमेटेड प्रॉफिट को मल्टीप्लाई बाय वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, जितना भी हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, इसका जो आंसर आएगा वो P&L में ट्रांसफर कर देंगे। प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट इक्वल टू एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। फिर सी पॉइंट, प्रॉफिट रिजर्व्ड इन वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट इक्वल टू बैलेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का जितना डेबिट माइनस क्रेडिट डिफरेंस आएगा, क्रेडिट माइनस डेबिट,
जितना भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का डिफरेंस आएगा, क्रेडिट माइनस डेबिट, वो हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, जितना भी क्रेडिट माइनस डेबिट होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट रिजर्व्ड इन वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट इक्वल टू बैलेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, जितना भी क्रेडिट माइनस डेबिट होगा उतना। ठीक है, आप लोग लिख देना यहाँ पे साइड में क्रेडिट माइनस डेबिट। डन। चलो मैं फिर से बता दूं, सबसे पहले जब भी एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस दिया हो तो पहले एक स्टेटमेंट बनाते हैं, उसमें एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, फिर एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, इतना प्रॉफिट पीएनएल में, फिर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का जितना डिफरेंस हो वो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। ठीक है, आगे फोर्थ पॉइंट, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज फुल्ली कंप्लीटेड, अगर किसी क्वेश्चन में दिया हो कि हमारा सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया 100%, जितना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था उतना ही वर्क सर्टिफाइड है। अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 5 करोड़ था तो वर्क सर्टिफाइड भी 5 करोड़ है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी 5 करोड़ है, वर्क सर्टिफाइड भी 5 करोड़ है, मतलब सारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। जब सारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया तो सारा का सारा प्रॉफिट पीएनएल में ट्रांसफर कर देते हैं, फुल प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड टू पीएनएल अकाउंट, सारा कॉन्ट्रैक्ट ही कंप्लीट हो गया। अब रिजर्व बनाने का, वर्क इन प्रोग्रेस बनाने का फर्क क्या, वर्क इन प्रोग्रेस है ही नहीं तो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट क्यों बनाए, वर्क कंप्लीट हो गया तो सारा प्रॉफिट पीएनएल में ट्रांसफर कर दो। ठीक है, और एक फिफ्थ पॉइंट सबसे इंटरेस्टिंग फिफ्थ पॉइंट, कि अगर कभी भी किसी भी मेथड में लॉस है, अगर कभी भी किसी भी मेथड में हमारा लॉस हुआ, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में लॉस हुआ, तो लॉस सारा का सारा पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। देखो ऊपर वाली 4 पॉइंट्स में मैंने आपको क्या बताया कि अगर प्रॉफिट हो तो ये, अगर प्रॉफिट हो तो ये, अगर प्रॉफिट हो तो ये, इतना वर्क सर्टिफाइड हो, इतना वर्क सर्टिफाइड हो। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में लॉस हो तो क्या, तो ऊपर वाली चारों पॉइंट्स को छोड़ दो। अगर कभी किसी क्वेश्चन में लॉस हो तो पहली 4 पॉइंट्स को बिल्कुल इग्नोर करो, सारे रूल सारे फॉर्मूला भूल जाओ। अगर कभी लॉस हो तो हमेशा सारा का सारा लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा, सारा का सारा लॉस हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा। तो ऊपर वाली 4 पॉइंट्स को भूल जाना फिर। तो if in any of the above 4 points there is a loss, then the full loss will be transferred to P&L account। लॉस हमेशा सारा का सारा P&L अकाउंट में ही ट्रांसफर होता है। ठीक है, इतना लिख लेना अभी अच्छी तरह, पहले ये सारे रूल्स लिख लेना। अब हर 2 सेकंड में वीडियो पॉज कर देना और रूल्स लिखना अच्छी तरह। लिखो बेटा। एक छोटी सी बात और इस लेक्चर में समझा देता हूँ, सुनना ध्यान से। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट है। इस चैप्टर में एक ही मेन अकाउंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। वैसे छोटे छोटे 1-2 अकाउंट और होते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंट होता है, एक छोटी सी बैलेंस शीट होती है, पर वो सब एक एक अमाउंट, 2-2 अमाउंट वाले होते हैं। सबसे मेन और स्कोरिंग होता है ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इस चैप्टर में। इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर मैंने बहुत बार बताया कि हम कौन है, हम इस चैप्टर में कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो एक अकाउंट बनाता है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ऑब्वियसली 4 कॉलम, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, अब जब भी हमारा डिफरेंस, हमने 11th-12th से लेकर सीखा है कि जब भी हमारा डिफरेंस डेबिट साइड पे आता है, जब भी हमारा डिफरेंस डेबिट साइड पे आता है, तो ये जो डिफरेंस आया डेबिट साइड पे, ये हमारा टोटल प्रॉफिट है। जितना डेबिट साइड पे डिफरेंस आएगा वो हमारा प्रॉफिट होता है। इस टोटल प्रॉफिट के यहाँ पे लिख के रखा है मैंने, इफ द डिफरेंस इज ऑन डेबिट साइड। अगर हमारा डिफरेंस डेबिट साइड पे आ रहा है तो जितना डिफरेंस डेबिट साइड पे आ रहा है वो हमारा प्रॉफिट है। ये 11th में, 12th में, फाइनल अकाउंट्स में आपने कभी ना कभी ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, तो आपको मालूम है कि डेबिट साइड पे डिफरेंस आता है
अगर डेबिट साइड पे डिफरेंस आता है तो हमारा नेट प्रॉफिट होता है, ठीक है। क्रेडिट का टोटल बड़ा हो, अगर क्रेडिट का टोटल बड़ा हो, डेबिट का टोटल छोटा हो, तो डिफरेंस डेबिट साइड पे आता है और ये हमारा टोटल प्रॉफिट है। इस टोटल प्रॉफिट के हम लोग दो पार्ट्स करते हैं, थोड़ा प्रॉफिट हम पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं और थोड़ा प्रॉफिट हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफर करते हैं। तो ये जो टोटल प्रॉफिट आएगा इसके हम दो पार्ट्स करते हैं, थोड़ा पीएनएल में, थोड़ा वर्क इन प्रोग्रेस में। तो इफ द डिफरेंस इज ऑन डेबिट साइड, then some portion is transferred to P&L, that is called profit realized, and some portion is transferred to work in progress, that is called profit reserved. Okay, लेकिन अगर कभी आपका डिफरेंस क्रेडिट साइड पे आए, अगर आपका कभी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का डिफरेंस क्रेडिट साइड पे आए यहाँ पे, तो ये हमारा लॉस हुआ, ये हमारा टोटल लॉस हुआ। और लॉस वाले एग्जांपल में अगर हमारा डिफरेंस क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो ये हमारा लॉस हुआ, और जिस क्वेश्चन में लॉस होता है तो सारा का सारा लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही ट्रांसफर होता है, फिर वर्क इन प्रोग्रेस नहीं आता है, ठीक है। तो जो मैंने ऊपर बताया वही मैंने यहाँ पे नीचे एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ड्रॉ करके बताया। जब भी लॉस आएगा तो डिफरेंस क्रेडिट साइड पे आएगा, लॉस में सारा का सारा लॉस पीएनएल में ही जाएगा, ठीक है। चलो इतना लिख लेना अच्छी तरह, लिखना